गीता ज्ञान दाता परमात्मा ने जिस उद्देश्य से अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था, कोई तत्व सिद्धांत के कारण नहीं दिया था, अर्जुन के भटके हुए मन को सही रास्ता ठिकाना दिखाने के लिए, अर्जुन की जो दुविधा में फंसे हुए मनोदशा थी उसमें स्थिरता लाने के लिए गीता ज्ञान सुनाया गया था। तो उसी अर्थ से, उसी भाव से हम गीता ज्ञान का जीवन में ग्रहण करेंगे। बहुत सोचने की या अपनाने की बात यह है कि गीता ज्ञान की जब बातें होती हैं तो एक बहुत सुंदर दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। जब हम लोग महाभारत देखते हैं या वेदव्यास जी की महाभारत पढ़ते हैं, गीता ज्ञान सुनाया जा रहा है, बीचों बीच दोनों तरफ सेनाएं खड़ी है, चकित होके दोनों आंखें या दोनों तरफ के योद्धाओं की आंखें बीचों बीच खड़े हुए भगवान गीताचार्य और अर्जुन के ऊपर एकत्रित है। उस समय दुर्योधन पितामह भीष्म से कहते हैं कि देरी किस बात की है पितामह, एक बाण चला दीजिए, अर्जुन को खत्म कर दीजिए। जैसे ही अर्जुन खत्म हो जाएगा यूं समझिए युद्ध समाप्त हो गया। तब पितामह भीष्म कहते हैं, मूर्ख, इतना उतावला क्यों हो रहा है? वहां पर वो दोनों कुछ बातें कर रहे हैं, मेरे काने तरस गए हैं उन बातों को सुनने के लिए। क्या बात कर रहे होंगे? वहां से एक हवा का झोंका तो चल के आए, एक शब्द तो मेरे कानों पर पड़े ताकि मेरा जीवन धन्य हो जाए। परंतु भीष्म पितामह का भाग्य भी तो देखिए, इतने ऊंचे ज्ञानी होने के बावजूद एक गीता ज्ञान का शब्द सुनने तक उनको नहीं मिला। कहने का भाव ये है कि हम भी कहीं गीता ज्ञान सुनने के लिए तरसते तरसते रह ना जाए, इसके लिए कभी गीता ज्ञान को सुनने में देरी ना करें। सुनकर उसे मनन करने के लिए, जैसे पिछले एपिसोड में भी हमने ये सोचा था कि भगवान गीताचार्य, जिसको श्री कृष्ण कहते हैं, जो सभी के पापों को नाश करने वाला है, सभी का आकर्षण मूर्त है, सभी को गीता ज्ञान की महत्ता सुनाता है, ज्ञान वर्षा से सभी जीवात्माओं का कल्याण कर देते हैं। ऐसे गीताचार्य परमात्मा जब खुद काउंसलिंग कर रहे हो तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन तीनों होना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर शब्दों में किसी ने कहा है, लीडर मस्ट बी ए गुड लिसनर। यस, अगर हम अपने जिंदगी में लीडर बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, जिंदगी में आगे रहना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो हमें अच्छा श्रावक बनना, अच्छी तरह से बातें सुनना बहुत जरूरी है। आप सभी ने 3 गुड़ियों की कहानी तो सुने होंगे। एक बहुत बड़ा व्यापारी एक बाजार में आ पहुंचा, बहुत सुंदर गुड़िया बेच रहा था, एक ही तरह के तीनों गुड़िया, लेकिन वो गुड़ियों में दाम का फर्क था। और वो पूछ रहा था कि तीनों गुड़ियों में क्या फर्क है, जो बताएगा उसके लिए मैं एक फ्री दे दूंगा। तो सभी ने देखा, लेकिन किसी को फर्क नजर नहीं आया। लेकिन बाद में एक साधारण सा आदमी आया और उसने एक तार लिया अपने हाथ में और पहले वाले जो डॉल था उसके दाएं कान में डाला और वो बाएं कान में निकल आया। दूसरा जो गुड़िया थी, उस गुड़िया देखने में तो एक जैसे ही थे तीनों, लेकिन दूसरे के जब कान में डाला तो मुंह से निकल आया। तीसरे डॉल के अंदर जब उसने तार डाला तो जैसे ही कान में डाला वो सीधा अंदर चला। ये तो जनजनित कहानी है, सब कोई जानते हैं, लेकिन इसमें कितनी अच्छी बातें हमको समझने के लिए मिलता है कि जो सुनता है और एक कान से दूसरी कान से छोड़ देता है, सुनने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता,
उस गुड़िया कम दाम का है, और जो दूसरे नंबर की गुड़िया है सुनता है और वही बोलता है बस, थोड़ा ज्यादा। और जो सुनता है और जो जीवन में अपनाता है बहुत ऊंच और बहुत वैल्यूबल डॉल माना जाता है। तो हम अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी को कैसे गुड़िया जैसे बनाना चाहेंगे? तीसरे वाला है ना, जितने भी सुने सब भले नहीं कर सकते, लेकिन एक तो हम अपने जीवन में उतारे, अच्छी बात है।